बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने 3.1 वाइंड अप किया था, आज हम स्टार्ट करते हैं 3.2। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की और एक बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की। बस आपने क्या करना है, अपनी बुक की जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी उर्दू बना लिया करें ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। थोड़े थोड़े पार्ट्स करते हैं और इसमें लिखा हुआ है, कहता है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। कहता है अपने फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, कहता है कि जी मिसाल के तौर पर जो आपका y है दैट इज डायरेक्टली टूवर्ड्स x। ठीक है, फिर कहता है एंड y इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 1। कब बताता हूँ। अब वो कह रहा है y इक्वल्स टू 8 और जो x है उसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये आपके पास टर्म्स दी हुई हैं। देखो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर x के है सो हमारे पास k ऑफ x आ जाएगा। आपको पता है ये बात। सो व्हाट सबसे पहला काम आपने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए अपने क्वेश्चंस में आपके पास लिखा हुआ है, पहली टर्म में लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x। तो आपने यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आगे इक्वेशन नंबर 1 कर दो। फिर आप जब आप अपने फर्स्ट पार्ट पे देखो और सेकंड पार्ट पे देखो y व्हेन x इक्वल्स टू 5। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। देखो हमारे पास k जो है एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जब k एक कांस्टेंट टर्म है सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट पुट अ वैल्यूज, यू हैव टू पुट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। That's it. Firstly you have to find the value of k। ये बात याद रखिएगा। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y बाई एक्स इक्वल्स टू k। ठीक है, जब y बाई एक्स इक्वल्स टू k है तो देखिए हमारे पास दिया हुआ ना, पुट x इक्वल्स टू 8 2 एंड y इक्वल्स टू 8। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, देखिएगा ज़रा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और y की वैल्यू है 8। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा k इक्वल्स टू 8 बाई 2। सो आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आ गई वैल्यू, इसको आपने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो y क्या था, y इक्वल्स टू k ऑफ x था, तो y इक्वल्स टू 4 ऑफ x आपके पास टर्म बन गया। ठीक है, ये वेरी सिंपल से क्वेश्चंस हैं वेरीज डायरेक्टली से। अब आप ऐसा करो ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, खुद दिया हुआ है, उसने बताया हुआ है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। या y की वैल्यू बताई हुई है, 3 की वैल्यू बताई हुई है, x की वैल्यू बताई हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं। जब मैं बताऊंगा जहां से क्वेश्चन को रोकना है वहां पर जस्ट रोक दें और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर्स को निकालने का तरीका मैं अब आपको बता दूंगा। सो हम आते हैं, पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा जी ज़रा, कहता क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है कि जी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, r उसने क्या बोला हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के। जब r की और t की वैल्यू उसने बोली हुई है 5 और 8। ठीक है, बस अब आपने यहाँ से लाकर क्वेश्चंस को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आके क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब इन्होंने वैल्यूज़ बोली हुई है ना, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ बोली हुई हैं, तो मैं यहाँ तक अभी आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, कहता है कि इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो आप देखें r हमारे पास आ गया है k ऑफ t। अब आपको यहाँ तक सिर्फ अगर आप देखो ना, कॉमा लगा होगा, r की वैल्यू उसने बोली हुई है 5 और t की वैल्यू उसने बोली हुई है r 5 है और t हमारे पास 8 है। ठीक है,
ये तब वैल्यू दी जाती है पहली वैल्यू कि आपने सबसे पहले, ताकि आप फाइंड आउट कर सको के फाइंड कांस्टेंट फाइंड आउट कर सको। तो r बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वल्स टू r की वैल्यू है 5 और t की वैल्यू है 8। ले जी, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगला प्रोसेस, फाइंड द इक्वेशन कंटेनिंग r एंड t, ठीक है। अब कहता है कि आप मुझे फाइंड आउट, ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इक्वल्स टू 64 एंड t व्हेन r इक्वल्स टू 20। अब दोनों हिसाब से उसने बातें की हुई हैं। कहता है r फाइंड आउट करो जब t की वैल्यू हो 64, r फाइंड आउट करो जब t की वैल्यू हो 64। हमने पहले नंबर पे क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है जब t की वैल्यू उसने दी हुई है 64, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर कहता है t फाइंड आउट करो जब r की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई होगी, कितनी वैल्यू दी हुई है जी r की 20, ठीक है। पहले नंबर पे देखें ज़रा, आपने ये क्वेश्चन याद रखनी है। ये जो अब आप कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास है r इक्वल्स टू के टी, r की फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 5/8, ये आ गया 64। तो r इक्वल्स टू 8 8 आर 64 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, r इक्वल्स टू 64 ही वैल्यू है, बिल्कुल 64 वैल्यू है। तो हमारे पास आ गया 8 8 आर 64, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 बचा, तो 5 8 आर 40। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। तो दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो उसने बोला हुआ है t फाइंड आउट करो जब r की वैल्यू आई थिंक दी हुई है उसने 20, बिल्कुल दी हुई है। अब देखें हमारे पास क्या मेंशन्ड है, हमारे पास देखें क्वेश्चन है ना, r इक्वल्स टू के टी, ठीक है। अब हमने टी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसको यहाँ डिवाइड कर दें, r बाय के इक्वल्स टू टी। r की वैल्यू अब कितनी दी हुई है, वो वाली नहीं जो अब दी हुई है उसको देखना है। ये आ गई 20, k की वैल्यू है 5/8 इक्वल्स टू टी, 8 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा t की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाई 8/5, 5 4 जा 20, तो t इक्वल्स टू 8 4 जा 32। ये लें जी, ये आपके पास आ गई t की वैल्यू, बिल्कुल 32 आई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरी इजी, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, तो चले मैं आगे करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, कहता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर जब r की वैल्यू हो 8, ठीक है, एंड t की वैल्यू हो 3। बस यहां से आगे क्वेश्चन नहीं देखना। कहता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, ये याद रख लें, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर बोला हुआ है। r की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है और t की वैल्यू कितनी दी हुई है। r की वैल्यू है 8 और t की है 3, r की है 8 और t की है 3। ओके, अब देखें ज़रा, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ देखें तो आपने सबसे पहला काम r इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई जगह k लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं भाई, k। ये जब डायरेक्टली करते हैं तो इसको याद रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कर दें, क्योंकि आगे प्रोसीड होता है। तो r बाय t का स्क्वायर इक्वल्स टू k, ठीक है। सो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू दी हुई है 8 और 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया है k की वैल्यू 8/3 का स्क्वायर 9, ठीक हो गया। अब देखें जी, सवाल को आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड करो r जब t हो 6। अब बोलता है r फाइंड आउट करो जब t की वैल्यू हो 6। तो देखिए जी ज़रा, क्वेश्चन नंबर ये है, r इक्वल्स टू के टी का स्क्वायर, r इक्वल्स टू के की वैल्यू आपको पता चल गई है 8/9, तो t की अब उसने कितनी दी हुई है 6 का स्क्वायर, r इक्वल्स टू 8/9, 6 का स्क्वायर 36, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास है 9 4 36, तो ये हमारे पास r बचा
8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 32। ये नहीं जी, ये आ गई R की वैल्यू। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी, वेरी इजी है। तो हम इंशाल्लाह 4 के बाद देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस रह जाते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वैसे 13th क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह 2 एक एक्सरसाइज में दो करके हम लोग इसको वाइंड अप कर लेंगे। ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर्स करके मैं इसको भी वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। और फिर भी किसी किस्म की भी परेशानी हो, किसी भी किस्म की अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, समझ नहीं आया या मुझसे गलत हो गया है तो मुझे बताएं। नहीं समझ आया, देखिए मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़े हैं। नहीं आया समझ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये नहीं हुआ, ये स्टेप है या वो स्टेप है, हमसे नहीं हो पा रहा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो स्टेप क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। बस हमारा जो 13th पार्ट है इसके, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं इसको भी वाइंड अप कर देता हूँ। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह कल मैं अपना लेक्चर अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा आज ही अपलोड करूँ। अगर आज नहीं अपलोड कर सका तो मैं अपने टॉपिक्स अल्कीन की तरफ आऊँगा। अल्केन्स हमारा वाइंड अप हो चुका था, तो हम इसके बाद आएंगे अल्कीन्स की तरफ, ठीक है। दुआओं में याद रखा करें, मुझे ज़रूर याद रखा करें। और मैंने जितनी कोशिश कर रहा हूँ उसके बदले मुझे सिर्फ आपका सब्सक्राइब चाहिए और आपके लाइक्स चाहिए। दैट्स इट, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और आपकी दुआएं तो लाजमी चाहिए, मेरे लिए नहीं तो मेरे भाई के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला उसका वो जहान अच्छा करे। और मिलते हैं अपनी इसी तरह की कुछ नेक्स्ट शेड्यूल्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।